बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे याकूब की कहानी के बारे में। किसके बारे में? याकूब के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक। उत्पत्ति 25 अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक। याकूब की कहानी बाइबल के उत्पत्ति के अध्याय 25 से 36 अध्याय में बताया गया है कि कहानी परमेश्वर के साथ याकूब के संबंधों और उसके जीवन के बारे में बताता है। ठीक है ना। उत्पत्ति 25 अध्याय में बताया गया है कि याकूब और एसाव और इसहाक और रिबका के दो पुत्र थे। कितने थे? 2 पुत्र थे। याकूब ने एसाव से उसका जन्म सिद्ध अधिकार खरीद लिया जो इसहाक के वंश को आगे बढ़ाने वाला था। उत्पत्ति 26 में बताया गया है कि याकूब ने इसहाक की आज्ञा का पालन किया और हरान में अपने चाचा लाबान के घर जाकर एक पत्नी ढूंढने के लिए गया। याकूब ने राचेल से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? याकूब ने राचेल से प्रेम किया और उसे अपने पत्नी बनाने के लिए लाबान के साथ काम किया। उत्पत्ति 27 में बताया गया है कि याकूब ने इसहाक से अपना आशीर्वाद को प्राप्त किया जो इसहाक के वंश को आगे बढ़ाने वाला था। इसहाक ने इसहाक से अपना आशीर्वाद वापस मांगा लेकिन आशीर्वाद दे चुका है। क्या बोला? लेकिन इसहाक ने कहा कि वह याकूब को अपना आशीर्वाद दे चुका है। उत्पत्ति 28 में बताया गया है कि याकूब ने बेथेल में परमेश्वर के साथ एक वाचा की। क्या किया? एक बंधन को बांधा, जो वादा को किया जिसमें उसने कहा कि वह उसके वंश को बढ़ाएगा। याकूब ने एक सीढ़ी देखी जो स्वर्ग से पृथ्वी तक जाती थी। कहां से जाती थी? स्वर्ग से पृथ्वी तक जाती थी और परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उसके वंश को बढ़ाएगा। ठीक है ना। परमेश्वर ने कहा उसके वंश को बढ़ाएगा। उत्पत्ति 29 अध्याय में देखते हैं कि याकूब ने लाबान के घर में काम किया और राचेल से विवाह किया। याकूब ने लाबान के साथ संघर्ष किया और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। उत्पत्ति 30 अध्याय में बताया गया है कि याकूब ने लाबान के घर में कई वर्षों तक काम किया और उसे पशुओं को बढ़ाया। याकूब ने लाबान से अपना वेतन मांगा और लाबान ने उसे अपने पशुओं का एक हिस्सा दे दिया। क्या दे दिया? अपना पशुओं का एक हिस्सा दे दिया। उत्पत्ति 31 में बताया गया है, उत्पत्ति 31 अध्याय में बताया गया है कि याकूब ने लाबान के घर से निकलने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ कनान में जाने के लिए तैयार हुआ। लाबान ने याकूब का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। लाबान ने याकूब को पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की लेकिन परमेश्वर ने याकूब को सुरक्षित रखा। उत्पत्ति 32 अध्याय में बताया गया है कि याकूब ने एसाव से मिलने के लिए तैयार हुआ। याकूब ने एसाव से मिलने के लिए तैयार हुआ और उसे अपना भाई मानने के लिए तैयार हुआ। एसाव ने याकूब को माफ किया। क्या किया? एसाव ने याकूब को माफ कर दिया और याकूब ने एसाव को अपना भाई माना। ठीक है ना। उत्पत्ति 33 अध्याय में बताया गया है कि याकूब ने एसाव के साथ मिलने के बाद कनान में जाने के लिए तैयार हुआ। याकूब ने शेखम में एक जगह खरीदी और वह एक वेदी बनाई। क्या बनाई? शेखम में एक गांव का नाम है। याकूब ने एक शेखम गांव में जगह देखा और उस जमीन को खरीदा और एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 34 अध्याय में बताया गया है कि याकूब की बेटी दीना का शेखम के राजा हराम के बेटे से शेखम है। ठीक है ना।